नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज आहुति पार्ट 3। 5 साल तक चले लंबे युद्ध को जीतकर गुर्रान पाताल गुफा से बाहर आया। गुर्रान सोचने लगा, 5 वर्ष बीत गए, लावण्या मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। परंतु सम्राट चक्रसेन को गुर्रान के लौट आने की आशंका पहले ही थी। उस स्थिति में गुर्रान के स्वागत की व्यवस्था कर रखी थी उसने, किंतु गुर्रान के बल एवं भेड़िया देवता की प्रलयकारी गदा के आगे कोई न टिक सका। सेनापति ने कहा, गुर्रान मेरे प्राण बख्श दो, हम तो सम्राट चक्रसेन के आदेश का पालन कर रहे थे। तुम्हारी पत्नी लावण्या सम्राट से विवाह करके उनकी रानी बन गई है, इसलिए उनका सख्त आदेश था कि पाताल गुफा से बाहर आते ही तुम्हारा अंत कर दिया जाए। गुर्रान ने कहा, क्या बकते हो, ये सच नहीं हो सकता, लावण्या वन नगरी में होगी। गुर्रान ने सच्चाई जानने के लिए साथी भेड़िया को आर्यनगर भेजा, जो शीघ्र ही वापस लौटा। साथी भेड़िए ने कहा, मैंने सेनापति राहु बुद्धि से पता किया है, आपके साथ धोखा हुआ है। वास्तव में लावण्या और सम्राट चक्रसेन आपस में मिले हुए थे। उन्होंने पुच्छलों के सफाई के लिए योजनाबद्ध तरीके से आपकी शक्तियों का लाभ उठाया है और अपने उद्देश्य की पूर्ति के साथ ही लावण्या वापस सम्राट चक्रसेन के पास लौट आई और अब वो उसके 3 पुत्रों की माँ भी बन चुकी है। गुर्रान ने कहा, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। आग बबूला हुए गुर्रान ने सम्राट चक्रसेन पर चढ़ाई कर दी। चक्रसेन अपनी सेना लेकर उसे रोकने आया। चक्रसेन ने कहा, लौट जा गुर्रान, वरना मारा जाएगा। गुर्रान ने कहा, धोखेबाज कपटी, मुझे अभी भी इस समाचार पर यकीन नहीं होता कि मेरी पत्नी लावण्या तुझ जैसे दुष्ट से विवाह कर सकती है। सेनापति राहु बुद्धि सोचने लगा, गुर्रान तक झूठा समाचार पहुंचाने की मेरी चाल कामयाब हो गई। अब तुम गुर्रान के हाथों मरोगे सम्राट चक्रसेन और आर्यनगर का राजा बनेगा राहु बुद्धि, अर्थात मैं। इस बार गुर्रान ने सम्राट चक्रसेन पर रहम नहीं किया था। गुर्रान ने कहा, एहसान फरामोश, अब तू नहीं बचेगा। महल में गुर्रान ने लावण्या को प्रसन्नतापूर्वक मंगलदीप जलाते देखा तो क्रोध में पागल हो गया। दासी ने कहा, तुम्हारे पुत्रों के स्नान का समय हो गया लावण्या। गुर्रान सोचने लगा, पुत्रों की बात भी सत्य है। क्रोध में पागल गुर्रान ने लावण्या को दे दिया उस विश्वासघात का दंड, बिना सत्य को परखे। परंतु सत्य शीघ्र सामने आया। गुर्रान ने कहा, ये मेरे ही बच्चे हैं। उफ, ये मैंने क्या किया, अपने ही हाथों अपने प्रेम का वध कर दिया। मैंने उसे मंगलदीप जलाते देखा तो अफवाहों को सच मान बैठा। मेरी विरह में लावण्या प्रसन्नता से मंगलदीप नहीं जला सकती थी। ऋषि ओमेश्वर ने कहा, उसे तुम्हारी विजय होकर लौट आने का समाचार मिल चुका था, इसलिए वो अभागन मंगलदीप प्रज्वलित कर रही थी। फूट फूट कर रो पड़ा गुर्रान। ऋषि ओमेश्वर ने कहा, मेरी निर्दोष पुत्री तेरे अविश्वास की बलि चढ़ गई। तूने उसके प्रेम पर संदेह किया, जबकि उसने तेरी प्रतीक्षा में अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया। उसने कंदमूल खाए, सूखी घास पर सोई। मैं तुझे शाप देता हूँ गुर्रान, तेरे वंश के विनाश का कारण भी हमेशा एक मानव कन्या होगी। गुर्रान ने कहा, नहीं, कृपया ऐसा मत करें, मेरी भूल का दंड मेरे वंश को ना दे ऋषिवर, इन पर दया कीजिए। ऋषि ओमेश्वर का क्रोध शांत हुआ। वे बोले, भविष्य में यदि लावण्या जैसी कोई प्रेममयी स्त्री तेरे कुल से जुड़ गई तो ये शाप कट जाएगा। गुर्रान ने कहा, किंतु अब मेरे पुत्रों का लालन पालन कैसा होगा? ऋषि ने कहा, इनका लालन पालन मेरे आश्रम में होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शक्तियों के अलावा मातृवंश के संस्कार भी इनमें आए, ताकि भविष्य में फिर कोई लावण्या भ्रम का शिकार होकर अपने ही प्रेमी के हाथों वध न कर दी जाए। तब गुर्रान अपने पुत्रों को ऋषि ओमेश्वर के संरक्षण में छोड़कर वापस वुल्फानो लौट गया। गुरुराज भाटिकी ने कहा, सत्य जाने बिना तब भी लावण्या की हत्या कर दी गई थी कोबी, और आज तू भी वही भूल करने जा रहा है। कोबी ने कहा, मैं भूल करने नहीं जा रहा गुरुराज भाटिकी, मैं भूल सुधारने जा रहा हूँ। जैन का जीवन भविष्य की दुनिया के लिए खतरनाक है, कृपया ये अवरोध हटा लें। गुरुराज भाटिकी बोले, तुम भूल कर रहे हो पुत्र। उसी समय उधर फूजो भेड़िया और कोबी के पास पहुंच चुका था। फूजो सोचने लगे, ये दोनों तो शैतान निशाचियों से मुकाबला कर रहे हैं। ठीक यही वो पल था जब भेड़िया और कोबी के शरीरों से बिजलियां सी फूट पड़ी। फूजो ने सोचा, ओह, ये क्या, ये फोबोस और मोबोस शक्तियां हैं जो इन दोनों का शरीर छोड़ रही हैं। विखंडन शक्ति द्वारा कोबी और भेड़िया के जिस्म छोड़ते ही ये दोनों एक हो रहे हैं। इसका मतलब जैन, उफ, नहीं। देखते ही देखते जैन का शरीर लाखों करोड़ों कणों में परिवर्तित होकर बिखर गया था। कोबी ने कहा, ये क्या हुआ? गुरुराज भाटिकी बोले, तुम्हें अपनी हत्या के पाप से बचा लिया इसने, बलिदान देना आदत है इसकी। कोबी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुराज। गुरुराज बोले,
जैन ने कोबी और भेड़िया को एक करने के लिए अखंड व्रत किया था ताकि वे एक होकर ओथेपो का ताज हासिल कर ले, जिसके पीछे भूकरक पड़ा हुआ है। जब मुझे सम्राट भूकरक के जीवित होने का पता चला और ताज को प्राप्त करने की उसकी मंशा के बारे में शंका हुई, तो ताज की सुरक्षा के लिए मैंने भेड़िया देवता की मदद से वुल्फानों को एक दूसरे आयाम में भेज दिया था। ये दूसरा आयाम असम के जंगल में ही है। दूसरे आयाम में भेज दिए गए वुल्फानों के किले में ही एक तिलिस्म बनाकर ताज को वहां सुरक्षित रख दिया गया। इस तिलिस्म की व्यवस्था ही इस प्रकार की थी कि इसे केवल संयुक्त रूप कोबी ही तोड़ सकता है। कोबी ही ओथेपो का ताज प्राप्त कर सकता था। भेड़िया और कोबी को एक करने के लिए जैन ने अपना बलिदान दे दिया, मगर रीवा, वो यहाँ ओथेपो को प्राप्त करके उसे शैतान सम्राट भूकरक को सौंपने आई है। यदि ऐसा हो गया तो संसार पर शैतान भूकरक का राज हो जाएगा। कोबी ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। उधर कोबी ओथेपो को लेकर तिलिस्म से बाहर निकला। फूजो ने कहा, कोबी, ओह, तुमने ताज हासिल कर लिया है। ओथेपो की शक्ति से ही अब तुम जंगल पर आए संकट को दूर कर सकते हो। फूजो ने कुछ और कहने को मुंह खोला ही था कि जैन ने कहा, अखंड व्रत सफल हो गया। तुम दोनों एक हो गए। कोबी, भेड़िया, लाओ ताज मुझे सौंप दो। फूजो ने कहा, तुम जैन, तुम तो। फूजो ने कहा, नहीं, ठहरो कोबी, ताज मत देना। कोबी ने ताज रीवा को दे दिया। फूजो ने कहा, आह, ये क्या कर रहे हो भेड़िया। रीवा बोली, ये अब तेरी बात नहीं सुनेगा बुढ़े, अब ये मेरे वश में है। भूकरक ने कहा, शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। जिस कोबी से मैं हर बार मात खाता आया हूँ, उस कोबी को तूने अपना दास बना लिया। इस ताज को पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। पराक्षी को भेजा ताकि वो सुकन्या का भ्रम उत्पन्न कर तिलिस्म में प्रवेश कर सके, लेकिन वो असफल रही। तब मैंने भेजा वेयरवुल्फ को। उसने भेड़िया को मजबूर कर दिया तिलिस्म में प्रवेश करने के लिए। भेड़िया ने ढूंढे रत्न, जो असल में तिलिस्म की चाबी थी, मगर भेड़िया ने वेयरवुल्फ को समाप्त कर डाला और रत्न भी गायब हो गए, जिसके कारण आगे ताज पाने की संभावना भी शून्य हो गई। लेकिन भविष्य से आकर तुमने आखिर हासिल कर ही लिया ताज को। अब इस दुनिया पर मेरा राज होगा। तभी गुरुराज भाटिकी वहां पहुंचे और बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा दुष्ट। तेरी योजना को असफल करने के लिए ही मैंने रत्न गायब किए थे, ताकि कोबी भेड़िया विभक्त हो जाएं और तू ताज हासिल न कर सके। तू कल भी असफल हुआ था और आज भी असफल होगा। तुझे रोकेगा मेरा शिष्य कोबी। भूकरक ने कहा, तू मुझे क्या रोकेगा। अब मेरे पास है ओथेपो की शक्ति। देख मैं कैसे तुझे राख का ढेर बनाता हूँ। भूकरक ने वार तो भयंकर किया था, पर वो वार उस पर ही उल्टा पड़ गया। भूकरक ने कहा, उफ, नहीं, तूने मेरा ताज नष्ट कर दिया दुष्ट, जिसके लिए मैंने इतने प्रयास किए थे। कोबी ने लपक लिया ताज से उछला हीरा। रीवा ने कहा, संतुलक की शक्ति अब भी मेरे पास है। तुझे इस धृष्टता का भयंकर दंड दूंगी मैं। कोबी ने रीवा पर वार किया। रीवा बोली, ये कैसे किया तुमने। कोबी ने कहा, जो शक्ति तुम्हारे पास है वही मेरे पास भी है। ओथेपो के ताज का हीरा ही संतुलक है। रीवा ने कहा, मेरे पास एक और शक्ति है, जिसकी काट तेरे पास भी नहीं है। कोबी, रोको इसे। कोबी बोला, हे भेड़िया देवता, मदद। कोबी के भविष्य रूप ने कहा, रुक जाओ कोबी, ये क्या कर रहे हो। हमारी आसक्ति ही हमारे पतन का कारण है। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, पहचानो मुझे। फूजो ने कहा, ये किसी को नहीं पहचानेगा कोबी। इस दुष्टा ने इसे वश में किया हुआ है। इसी ने जैन को अखंड व्रत के लिए मजबूर किया होगा। रीवा बोली, हाँ सही कहा बुढ़े, मैंने ही किया है ये सब। पहले मैंने निशाचियों के आक्रमण से भेड़िया और कोबी को बचाया, इन्हें जीवन निर्झर का जल पिलाया, क्योंकि इनसे मुझे ओथेपो का ताज चाहिए था, वरना तो इन्हें निशाची ही मार देते। और वह जैन तो वापस फ्रांस जा रही थी। मैं उससे सुरव्या बनकर मिली और उसे व्रत के लिए प्रेरित किया। व्रत सामग्री में मैंने मांत्रिक काला मोती भी डाल दिया, जिसने कोबी को वश में कर लिया। अब ये दोनों कोबी आपस में लड़ते रहेंगे और मैं प्रकृति की ही संतुलक शक्ति से प्रकृति का नाश करूंगी। फूजो सोचने लगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं जैन के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। रीवा ने कहा, अच्छा हुआ बूढ़ा भाग गया, जो थोड़ी बहुत जिंदगी बची थी उसे बचा लिया। कोबी की टक्कर में आज खुद कोबी था। भविष्य कोबी ने कहा, ओह, अगर मैंने इसे समाप्त किया तो मेरा भी अंत हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा अतीत है। ये खत्म तो मैं भी खत्म। मैं इस पर आक्रमण नहीं कर सकता, केवल अपना बचाव कर सकता हूँ। पर इसके लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले इसके हाथ से गदा निकालनी होगी। कोबी ने अपने पूंछ का सहारा लिया, लेकिन कोबी के पास भी पूंछ थी। अतीत कोबी ने भविष्य कोबी पर वार किया। कोबी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी। कोबी ने कहा, उफ, अपने रूप से निपटना ही मुश्किल लग रहा है। ऊपर से ये सारे निशाची यहीं इकट्ठे हो रहे हैं। युद्ध का एक ही नियम होता है, ध्यान भंग, पराजय निश्चित।
कोबी का अतीत उसके सिर पर सवार हो चुका था, तो क्या आज वर्तमान अपने भविष्य को कुचल देने वाला था? लेकिन कोबी की गदा का शिकार कोबी नहीं हुआ। अतीत कोबी ने कहा, कौन हो तुम? भविष्य कोबी बोला, मैं भी कोबी हूँ, तुम्हारा भविष्य। रीवा ने कहा, ये क्या कह रहे हो कोबी, तुम तो मेरे वश में थे, तुम ठीक कैसे हो गए? फूजे ने कहा, क्योंकि मैंने साधना स्थल पर जाकर तुम्हारा अभिमंत्रित मोती फोड़ दिया है दुष्टा। रीवा बोली, बूढ़े तू, मैं तुझे राख में बदल दूंगी। कोबी ने कहा, नहीं जैन, रुक जाओ, फूजो बाबा प्रकृति के सच्चे रखवाले हैं, उनका बाल बराबर भी अहित नहीं होने देगा भेड़िया। भीष्म अग्निवार ने कोबी के जिस्म का लहू सुखा दिया था। कोबी ने कहा, ये क्या किया दुष्टा? भूकरक बोला, ले, तेरा भूतकाल तो अब खत्म हो गया, अब तेरा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। शापित लोगों के अस्तित्व आसानी से समाप्त नहीं होते। वो पत्थर में बदलता जा रहा था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।